हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन जो कि 2021 के अंदर आया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये किसका विश्वास है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। ठीक है। Who believe that the unity of all sciences is only its method। ठीक है, ये किसने कहा था? ये आपके कहा था कॉल पियर्सन ने। ये वाला क्वेश्चन करीब करीब हर प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है आज तक, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि ये ज्यादा भी नहीं तो 50 टाइम्स तो पूछा जा चुका है। तो हमेशा ध्यान रखना, सभी विज्ञानों की एकता, जहाँ पे एकता की बात आ जाती है और विषय वस्तु की बात आ जाती है, जहाँ विज्ञान के बारे में बात होती है, तो वहां पे इसका आंसर आएगा कार्ल पियर्सन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। पहला आपका ऑप्शन है सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन जो बुक लिखी गई थी वो लिखी गई थी 1958 के अंदर, और ये लिखी गई थी मोजर द्वारा। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन मोजर। ठीक है। मेथड इन सोशल रिसर्च जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है 1952 में, और ये लिखी गई है आपकी गुडेनहॉर्ट के द्वारा। ठीक है, यानी कि अपन यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 ऑप्शन में। थर्ड सी नंबर का जो ऑप्शन है, डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी जो बुक है वो आपकी लिखी गई है स्कॉट। ठीक है, ये लिखी गई है आपकी स्कॉट में। और बेसिकली इसको देखा जाए तो ये जो बुक लिखी गई है वो मार्शल द्वारा लिखी गई है। ठीक है। अब इसका जो राइट ऑप्शन आएगा मार्शल, पर मार्शल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है और स्कॉट लिखा गया है, इसलिए हम कह सकते हैं डिक्शनरी ऑफ सोशलॉजी स्कॉट द्वारा लिखी गई है। और नेक्स्ट नंबर की आपकी जो बुक है द डिजाइन ऑफ द सोशल रिसर्च, ये लिखी गई आपकी 1953 में, और ये लिखी गई आपकी एफॉक द्वारा। ठीक है। तो इनका जो राइट ऑप्शन आएगा, ये ऑप्शन आ रहा है इनमें ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान रहना, ऑप्शन नंबर 3 आपके राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता होती है, ये किसने कहा है? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द ऑब्जेक्टिविटी इज द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी ऑफ द एग्जामिनर एविडेंस डिस्पैशनेटी हु स्टेट, ये किसने कहा है? ये आपको कहा है मोजर ने। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3। मोजर ने कहा है कि प्रमाण और तथ्य के जो परीक्षण किए जाते हैं प्रॉपर वे में, उसी को वस्तुनिष्ठता कहते हैं, उसी को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। ये आपके सीए मोजर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक अध्ययन की मूल आवश्यकता क्या है? An essential requirement of the scientific study is, कि जहाँ पे आपको स्टडी करनी है एसेंशियल वैज्ञानिक पद्धति, उस पे उसकी एसेंशियल जो आपकी होनी चाहिए योग्यता, वो होनी चाहिए आपकी ऑब्जेक्टिविटी। देखो ऑब्जेक्टिविटी क्यों होनी चाहिए जब साइंटिफिक अपन स्टडी करते हैं? इसलिए क्योंकि यहाँ पे भेदभाव या पक्षपात होने की संभावनाएं नहीं रहती। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति किसी को किसी भी तथ्य के लिए भेदभाव नहीं कर सकता, पक्षपात नहीं कर सकता। वो बिल्कुल क्लियरली और बिल्कुल फेथफुल तरीके से अपना काम करता है। ठीक है। अच्छा, पहला आपका ऑप्शन है सब्जेक्टिविटी। देखो सब्जेक्टिविटी के अंदर क्या आ गया, इसमें सब्जेक्ट आ गया यानी कर्ता। ठीक है, कर्ता होगा। कर्ता में क्या होगा, जब व्यक्ति या व्यक्ति से रिलेवेंट घटना जो उसके इंटरनल पार्ट्स को इफेक्ट करती है, वहां पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन में आपने पढ़ा होगा स्टडी में कि ऑब्जर्वेशन जब होता है, अवलोकन, जिसमें कि आपके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, वहाँ सब्जेक्टिविटी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति वहाँ की घटना और सिचुएशन है वहाँ के लोगों से जुड़ चुका होता है, इसलिए वो प्रॉपर निष्पक्ष रूप से स्टडी नहीं कर पाता है। थर्ड अपना जो है वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का मतलब हो गया है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। ठीक है, यानी कि आप किसको कहाँ कितना इंपॉर्टेंट देते हो, यहाँ पे वैल्यू आपको बताएगी। और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बिलीव। बिलीव में क्या होता है, जो कम ट्रू, जो आपका सही है, सत्य होने की संभावना है, उस पे आप बिलीव कर सकते हो। ठीक है, तो साइंटिफिक स्टडी बिलीव पे तो चलेगी नहीं। ठीक है, और इम्पोर्टेंस, कभी किसी चीज की इम्पोर्टेंस हो जाती है, कभी किसी चीज की इम्पोर्टेंस हो जाती है। ठीक है, और घटना के हिसाब से या किसी विषय के हिसाब से साइंटिफिक स्टडी नहीं की जाती। साइंटिफिक स्टडी आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपके टूल्स होते हैं, उनके थ्रू आपकी स्टडी की जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाट इज द रिसर्चर मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट पेरियर ऑफ द कंडक्ट ऑफ रिसर्च। क्या कह रहा है, अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए। देखो अनुसंधानकर्ता यानी कि रिसर्चर रिसर्च करने के लिए फील्ड में चला गया है, उसके बाद जो उसके रेस्पोंडेंट है, ठीक है, उनसे उसे क्या प्राप्त कर लेनी चाहिए, निष्ठा। निष्ठा का मतलब हो गया कि हमारी जो सर्वस्व है हम आपको निष्पक्ष रूप से देते हैं, ठीक है, आपको करबद्धता देते हैं। तो ऐसा कोई भी रेस्पोंडेंट नहीं होता कि वहाँ पे वो प्रॉपर निष्पक्ष होकर के आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर पुट अप कर सके। दूसरा आपका ऑप्शन आ रहा है रिटन कमिटमेंट, लिखित में दे। अच्छा, किसी भी रेस्पोंडेंट से क्या हम लिखित में ले सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उन्हें ना प्रॉपर वे में आंसर देंगे, कोई भी रेस्पोंडेंट ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म कंसर्न, यानी कि आप रिसर्चर रेस्पोंडेंट को सूचना देगा कि भाई हम कुछ डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, इससे रिलेवेंट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या आप सहमत हैं उनके क्वेश्चन देने, उनके आंसर्स देने के लिए जो हम क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे। तब रेस्पोंडेंट कहेगा कि हाँ मैं सहमत हूँ, सहमत हैं तो आप उनसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन और आपकी शेड्यूल पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप मना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उसे सूचना दी जाती है सहमति की कि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है मूल्य अभिमुखता, वैल्यू ओरिएंटेशन। देखो वैल्यू ओरिएंटेशन क्या होता है कि आपका जो भी लक्ष्य है या जो भी एम है उसको आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हो, आप उसका क्वेश्चन चाहते ही चाहते हो, उसका रिजल्ट चाहते ही चाहते हो, ये आपके मूल्य अभिमुखता होती है। तो 5th नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप दर्शन नहीं है। देखो सोशल साइंस में विच इज नॉट मैन पैराडियम इन द सोशल साइंसेस, ठीक है, सोशल साइंस के अंदर क्या चीज जरूरी नहीं होती है, क्या कह रहा है ये। फर्स्ट आपका जो है ऑप्शन वो आ रहा है पॉजिटिविस्ट पैराडियम, ठीक है। पैराडियम जो है पॉजिटिविस्ट, उसमें क्या हो सकता है जिसे समझा जा सके, पहचाना जा सके, मापा जा सके, जो बिल्कुल मापनीय हो, ये, ठीक है, ये आपका पॉजिटिविस्ट हो गया। दूसरा आपका है इंटरप्रेटिव, व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक जो दर्शन होता है वो क्या होता है कि दुनिया को समझें, हमको पूरे वर्ल्ड को समझना है, पर कैसे समझेंगे भाई, आपके पास ना तो इतना टाइम है ना इतनी एज कि आप दुनिया को समझ सके, पर दुनिया को समझने के लिए लोगों के क्या क्या व्यू हैं उनको फॉलो करते हुए हम दुनिया को समझ लें, ठीक है, तो हम दुनिया को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। थर्ड जो आपका ऑप्शन है क्रिटिकल पैराडियम क्या कहता है कि समाज की जो वर्तमान स्थिति है, ठीक है, जो वर्तमान उसकी सिचुएशन है उस स्थिति की आलोचना करना और क्या सही है और क्या गलत है, परिस्थितियों के अनुकूल उसको उचित और अनुचित ठहराना, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल पैराडियम हो गया। एंड नेक्स्ट आपका जो है कंस्ट्रक्टिव पैराडियम, ये क्या कह रहा है कि अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाना, यानी कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है खुद पर कि खुद की आपकी समझ बढ़ जाए, आपका ज्ञान बढ़ जाए, ये आपको करना है। कैसे करेंगे खुद की समझ या खुद की अंडरस्टैंडिंग या खुद की नॉलेज को कैसे डेवलप करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है, और एक्सपीरियंस कैसे आएगा, आपके वर्क से या आपकी जो आप किताबें वगैरह पढ़ते हो, कहीं से नॉलेज लेते हो उससे, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामाजिक विज्ञान में कौन सा रूप दर्शन नहीं है। देखो समाज में क्या होगा कि हमें समाज को देखना, सुनना, मापना होता है, समझना होता है। दूसरा हम ये कि दूसरों के अनुभव के हिसाब से भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी, सुननी, समझनी होती है, और दूसरों को देख करके हम खुद के ज्ञान को डेवलप कर सके, कंस्ट्रक्टिव पैराडियम हो, ये भी हमें चाहिए होता है। पर क्रिटिकल थ्योरी आपके सोशल साइंस में नहीं होती है, ठीक है। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन आएगा क्रिटिकल पैराडियम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। Who divide sociology into 2 main fields, social statistics and social dynamics, ठीक है, कि समाज शास्त्र को जो 2 भागों में बांटा, सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, वो किसने बांटा। इसका राइट ऑप्शन आएगा अगस्त कॉम्टे, जो 1978 के अंदर फ्रांस में पैदा हुए थे, और इनकी जो बुक थी जिसमें इन्होंने 2 ये पार्ट डिवाइड किए आपके सोशोलॉजी के, उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ ऑर्डर, द थ्योरी ऑफ प्रोग्रेस, द थ्योरी ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। ध्यान रखना कि समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा कॉम्टे ने, ये तो बिल्कुल याद होगा, पर कौन सी बुक में लिया, द थ्योरी ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। प्रक्रियात्मक विश्लेषण का रूप निर्देशन
का निर्माण किसने किया? प्रक्रियात्मक विश्लेषण का। कि देखो क्या होता है आपका पैराडियम ऑफ द फंक्शन एनालिसिस, ये होता है कार्यात्मक प्रतिमान हेतु आपके मार्गदर्शिका उपलब्ध कराना कि आपको काम करना है कार्यात्मक रूप से, ठीक है। आपकी इंडेक्स होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है कि उसके अकॉर्डिंग ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये आपके फंक्शन एनालिसिस होते हैं। तो ये जो डेवलप किया, ये किया आपके आर.के. मार्टन ने, ठीक है। आर.के. मार्टन ने जो डेवलप किया फंक्शन एनालिसिस, ये 11 टाइप के होते हैं, 11 टाइप्स होती हैं इनकी। और इनकी जो बुक थी जिनमें मैंने बताया, ये था आपका मिडिल रेंज थ्योरी, ठीक है। अच्छा, दूसरे अपन कॉम्टे के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉम्टे की कौन सी बुक थी। देखो कॉम्टे का क्वेश्चन आया है अभी अभी कि इन्होंने 2 पार्ट डिवाइड किए थे, सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, ठीक है। प्रोग्रेस वाला तो था ही, मैंने आपको बुक बता दी थी, थ्योरी ऑफ द प्रोग्रेस। लेकिन इनकी अदर जो बुक है वो भी आप देख लीजिए, कोर्स द पॉजिटिव फिलोसफी, ठीक है। पॉजिटिव फिलोसफी के बारे में आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी बुक है गॉरफिंकल। देखो गॉरफिंकल बहुत अच्छे आपके लोक विधि शास्त्री थे, यानी कि एथनोमोथोलॉजिस्ट थे। और इनकी बहुत फेमस जो बुक है, एक ही बुक बहुत फेमस हुई, वो थी आपकी स्टडीज इन एथनो मैथोडोलॉजी, ठीक है। एथनोमेथोडोलॉजी इनकी बहुत फेमस बुक थी विशेष रूप से। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है थॉमस कुहन। देखो इसके आगे आएगा थॉमस कुहन। इनका जो था द स्ट्रक्चर ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इन्होंने रिवोल्यूशन के बारे में बात करी थी, ठीक है। द थॉमस ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में कुहन ने बात करी थी। पर फंक्शनल एनालिसिस के बारे में आर.के. मार्टन ने लिखा था मिडिल रेंज थ्योरी में, कि बुक का जो पूरा नाम था वो था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मिडिल रेंज थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रूप निदर्शन। शब्द रूप निदर्शन पैराडियम का अर्थ क्या होता है? द वर्ड ऑफ द पैराडियम मीन, दैट मीन अवधारणाओं प्रस्थापनाओं का एक समूह है, भौतिकी की एक शाखा है, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, एंड एक प्रकार का निदर्शन है, टाइप ऑफ द सैम्पलिंग। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है, कुछ करने के लिए मजबूर होना, बीइंग ए फोर्स टू डू समथिंग, ठीक है। तो देखो जो पैराडियम होता है वो क्या होता है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या आपकी जो प्रोपोजिशंस हैं, उन सब का एक गुच्छा होता है, ठीक है। कि आपकी ये कॉन्सेप्ट हो गए, ये कॉन्सेप्ट हो गए, उन सबको अपन पैराडियम कह सकते हैं, ठीक है। लाइक दैट थ्योरी, अपन इसका एक छोटा रूप भी मान सकते हैं, जहाँ पे अपन इसको लाइक दैट एक स्मॉल थ्योरी अपन कह सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अनुसंधान अभिकल्प में एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अनुसंधान, जब रिसर्च अपन डिजाइन करते हैं कि हमको किस हिसाब से रिसर्च करनी होती है, इसमें किस प्रकार के टूल यूज होंगे, कौन सा रिसर्च मेथड यूज किया जाएगा, उसके पहले हमें ड्राफ्ट तैयार करना होता है, ठीक है। जिसमें हमें लिखना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है या हमारी हाइपोथेसिस क्या है और हमें क्या क्या टूल्स यूज करने होते हैं और हमें किस प्रकार से हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी होती है। वो छोटा मोटा एक ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? कारण कह रहा है कि कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपने सब कुछ रेडी कर लिया है, आपने फील्ड में जाके काम भी कर लिया है, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी जो आप कंक्लूजन चाहते हो वो नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली नहीं निकल पा रहा है जो आप चाह रहे थे रियलिटी में। जो भी आपने हाइपोथेसिस क्रिएट की थी कि हम सोचते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर लिटरेचर, ठीक है, वो नहीं हो पा रही हैं। तो हो सकता है ना, अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे, तभी तुम्हें पता लगेगा। मैनी रिसर्च प्लान आर अनेबल टू प्रोड्यूस द कंक्रीट फाइंडिंग, ठीक है। तो ये जो आपके ऑप्शंस दिए हैं, कोड्स दिए हैं, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन ठीक है, बोथ ए आर एंड ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। कि दोनों ही सही हैं, पर अनुसंधान का जो निष्कर्ष होता है वो नहीं निकलता। मानती हूँ नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि जो भी आपने हाइपोथेसिस लेके चली उसके अकॉर्डिंगली निष्कर्ष नहीं निकला, निष्कर्ष कुछ और ही कह रहा होता है, ठीक है। बट निष्कर्ष निकला तो सही, आप जो चाह रहे थे वो तो नहीं निकला, बट कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट तो आया ही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।